सो गाइस इस वीडियो में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बीएसई लिमिटेड और एंजल वन। आज एंजल वन में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है, यहां से ब्रेकआउट एक पॉजिटिविटी दे सकता है एंजल वन लिमिटेड के अंदर। लेकिन बीएसई लिमिटेड 2780 पर क्या बेस बना पाएगा? कैप ऑफ ओपनिंग मिली थी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद में, यहां बेस बनना बहुत जरूरी है 2780 के ऊपर, ताकि नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स 2900 जैसा हमने कल डिस्कस किया था वो देखने को मिल सके। खबरें भी काफी सारी हैं, सेबी की तरफ से नए रिफॉर्म्स भी लेकर के आ जा रहे हैं, सभी चीजों को समझेंगे। IMNISM सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी रिपोर्ट से, जो कि सेबी की तरफ से आई है। ठीक है, सेबी क्या कर रहा है? अब सेबी नए रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया है इंडियन मार्केट में से। लगभग $17 बिलियन का एग्जिट है FIS फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। क्यों? यूएस टैरिफ का प्रेशर इकोनॉमी पर दिख रहा है, इंडियन इकोनॉमी पर यूएस प्रेशर दिख रहा है टैरिफ का, इसी वजह से FIS ने एग्जिट किया है। अब ये रिफॉर्म जो है लाए जा रहे हैं FIS को वापस बुलाने के लिए। ये स्टेटमेंट है तुहिन कांता पांडे की तरफ से, यानी कि सेबी की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और लिक्विडिटी ऐसे में बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब जब बात आती है लिक्विडिटी की, तो आपके पास एक खबर आई थी अक्टूबर के महीने में कि NSE जो है और निफ्टी जो है अपने लॉट साइज चेंज करेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, जो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया भी है पहले भी। इस अपडेट से आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है, और जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी उतने ही इन्वेस्टर्स एक्टिव होते देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट जो है FIS को वापस बुलाने के लिए लाई जा रही है। ये रिफॉर्म्स FIS को वापस अट्रैक्ट करने के लिए लेकर के आए जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आउटकम से देखते हैं। रिफॉर्म्स पॉजिटिव है, अब इनका आउटकम कब पॉजिटिव दिखेगा ये तो टाइम ही बताएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके एंजल वन की खबर पे। सो एंजल वन पे सेबी ने कल पेनल्टी इंपोज करी है, 3 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज करी है एंजल वन पर। क्यों? क्योंकि यहां पर वायलेशंस बताया जा रहा है। ठीक है, सेबी ने इंस्पेक्शन करी एंजल वन के ऑडिट रिपोर्ट्स की, तो बताया गया कि यहां पर कंपनी ने कुछ लैप्स किया है रेगुलेटरी फाइंडिंग्स के अंदर। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी के 3 एपीस पर जो है इरेगुलरिटीज देखने को मिली है। ऑल तो कंपनी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया, और कंपनी ने बताया कि यहां पर जो ऑडिट्स है ऑफ द 3 एपीस हैड नॉट रिपोर्टेड एनी इरेगुलरिटीज, यानी कि कंपनी का कहना है कि भैया कोई इरेगुलरिटी हमारे ऑडिट्स के अंदर नहीं है, बट सेबी ने इस पर इंस्पेक्शन और वायलेशन चलते हुए 3 लाख रुपए का फाइन लगाया है एंजल वन के ऊपर। ठीक है, तो ये खबर एंजल वन से रिलेटेड है। अभी इस समय बीएसई लिमिटेड में बायर कितने हैं? 2,78,000 बायर है मात्र, और 10,28,700 आपके पास सेलर है। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस काफी बड़ा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 70.9 का आपका RSI एंड 68.6 का आपका MFI। टेक्निकल्स बियरिश प्लस न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके एंजल वन के चार्ट पे, सॉरी बीएसई के चार्ट पे पहले आएंगे, फिर एंजल वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है आपका एंजल वन का चार्ट 2780। ये टारगेट भी अचीव हो चुका है। 2780 आपका क्या है? क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। 2780 के बाद जो आपके नेक्स्ट टारगेट जो हमने कल डिस्कस किए थे टुवर्ड्स 2900 प्लस के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर रिस्ट्रिक्शन को बेस बनाया है अभी तक आपके बीएसई लिमिटेड ने। फिर चाहे वो 2220 का लेवल हो, अगर आप लोगों को याद है 220 का चाहे वो लेवल हो, पहले ये रिस्ट्रिक्शन था, इसको पहले हैंगिंग बेस क्रिएट करा, उसके बाद 2340 ये आपके नेक्स्ट टारगेट है। तो इसी तरह से 2780 भी आपका कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश चल रही है बीएसई लिमिटेड में। हमारे इस समय मिड बेस क्या है? हमारा 2620। 2620 हमारा मिड बेस है, और क्रूशियल बेस हमारा है 2520 का। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट बेसिस है। ठीक है, और 2780 हमारा रिस्ट्रिक्शन है। अभी तक अगर आप देखोगे ना, हर बेस को पहले क्या किया स्टॉक ने? रिस्ट्रिक्ट किया है। जैसे 2520 पे रिस्ट्रिक्ट किया, तो हैंगिंग बेस बनने के बाद ब्रेकआउट दिया है, यानी कि हर एक रिस्ट्रिक्शन पर पहले स्टॉक रुका है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ब्रेकआउट बना है। अभी आपका 2780 का रिस्ट्रिक्शन है, यहां 2620 का आपका मिड बेस है। सो ऐसी कंडीशन पर अभी आपके पास क्या नजर आ रहा है? आपके पास सेलिंग है आज बीएसई लिमिटेड में। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो आप वापस गिरते हो 2620 पे, लेकिन क्या उससे मोमेंटम खत्म हो जाता है? देखो, हमें एक चीज ये समझनी है कि हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज अभी नहीं है, लेकिन चार्ट तो अपना काम करेगा ही ना।
चार्ट तो अपना काम करेगा ही। तो चार्ट पर आपको यह देखना है 2780 कितना स्ट्रॉन्ग बेस बन पाता है, क्योंकि कोई भी कैंडल आपके पास इस तरह सस्टेनेबल बन जाती है यहां पर, जो कि कितना लेवल आपके 2850 2850 पे क्लोजिंग दे, तब आपका ब्रेकआउट बनता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह ही कैंडल फॉर्म होती है सेलिंग की, तो उस कंडीशन पर कहीं ना कहीं आप इस गैप को फिल करने के लिए, जो कि आपका Q2 के अगले दिन बनाता है, यहां पे ये वाला गैप, इस गैप को फिल करने के लिए इस सेलिंग के अंदर आप यहां तक आ सकते हो। तो ये कंडीशन इस समय आपके BSE लिमिटेड की। अब आते हैं आपके एंजल वन पे। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा BSE लिमिटेड का। अब एंजल वन की कंडीशन क्या है, मैं आपके साथ इसका एक क्लिप शेयर करना चाहता हूं, बट ध्यान से सुनना, लास्ट वीडियो में शेयर किया था। कंसोलिडेशन आपका बना और ये ब्रेकआउट अब मिला है पिछले सेशन के अंदर। तो हमारी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि अगर पॉजिटिविटी बनी रहती है तो अगला सेशन आपका सीधा ब्रेकआउट कर जाएगा टुवर्ड्स 2720 पे, तो उस पॉजिटिव आता है ओवरऑल कर रहा है यहां से इसी तरह से टारगेट्स बनते हैं अराउंड 2900। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहां से आपका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है वो आएगा 2720 एंड देन 2900 के आपके नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन देखने को मिलती है एंजल वन में। अभी आपने स्क्रीन पर ये देखा। अब एक चीज यहां पर देखो कि आज के दिन स्टॉक ने 2720 ब्रेक कर दिया है। 2720 आज एंजल वन ने ब्रेकआउट दे दिया है। मैं इसको एक बार ना यहां ले आता हूं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, अब एक बार यहां देखो 2720 आज एंजल वन ने ब्रेकआउट कर दिया है। नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी बनती है 2720 के बाद में 2900 की। अब 2900 के लिए हमें क्या चाहिए, एंजल वन में भी आपको सिमिलर चीज देखेगी, जैसे एंजल वन में भी 2620 का आपका रिस्ट्रिक्शन था। यहां भी एक हैंगिंग बेस देने के बाद ही आपका ये ब्रेकआउट बना है। ठीक है, और आप यहां पर देखो 2520 एंजल वन में भी सिमिलर लेवल्स थे। यहां पर भी पहले पूरा हैंगिंग बेस क्रिएट करा, एक सस्टेनेबल कैंडल बनी, तब ब्रेकआउट मिला। तो अब एंजल वन में भी आपको सिमिलर चीज देखनी पड़ेगी कि 2720 के ऊपर अगर इसी तरह से बेस बना करके रखता है तो आपको फर्दर ब्रेकआउट टुवर्ड्स 2900 मिल रहा है। आपको यह देखना है कि कौन से रिस्ट्रिक्शन पर हम एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बेस क्रिएट कर रहे हैं, तब आपके नेक्स्ट ब्रेकआउट्स मिलते हैं। चार्ट्स को अगर आप इस तरीके से समझते हो, आपकी पोजीशन 90% एक्यूरेट बन सकती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।